संभल के हातिम सराय इलाके में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है, मगर उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक भड़क गए और संभल प्रशासन के एक्शन पर सवाल उठाए। तो मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में इस साल की शुरुआत से अब तक सैकड़ों अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी शामिल हैं। इसी कड़ी में हातिम सराय इलाके के 80 अवैध मकानों पर भी प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने वाला है। संभल प्रशासन के मुताबिक ये मकान सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं। मगर संभल के समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने दावा किया कि सरकारी कागजात में गलत डिटेल है, लिहाजा प्रशासन को जांच करानी चाहिए। मैंने इस 4-5 दिन के अंदर बहुत छानबीन करके इसे कागजात इकट्ठे किए। संभल प्रशासन को राजस्व विभाग में गलत सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। दरअसल विधायक जी का दर्द यूं ही नहीं फूटा है। पिछले महीने इकबाल महमूद के आम के बाग पर भी बुलडोजर चल चुका है। इकबाल महमूद पर करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप था, जिसकी नपाई के बाद पीले पंजे ने सब बराबर कर दिया। और अब इकबाल महमूद संभल प्रशासन से उन 80 मकानों की जमीन नापने की बात कह रहे हैं, जिन्हें प्रशासन अवैध बता चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक बुलडोजर एक्शन पर राजनीति आई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में एंटी बुलडोजर बिल लाने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने विधेयक को आतंकवादियों और लैंड जिहादियों को संरक्षण देने वाला करार दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पीडीपी भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक लाई, जिसे पीडीपी ने एंटी बुलडोजर बिल नाम दिया है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने पूछा कि आतंकियों के मददगार, लैंड जिहादियों और ड्रग पैडलर्स पर एक्शन से महबूबा मुफ्ती को आपत्ति क्यों है? ये बिल जो है, हमारा पर्पज़ ये है कि हम 3 ही एमएलए हैं, लेकिन हमारा काम शुरू से, चाहे वो डेली वेजेस की बात रही हो, चाहे वो वक्त की बात रही हो, किसी भी पॉजिटिव अमेंडमेंट की बात रही हो, इवन इनमेट्स का वापस जम्मू कश्मीर के आने के बारे में रही हो, और अब ये लैंड ग्रांट्स, हम लोग वो काम करते रहे हैं जिसके लिए एक्चुअली लोगों की दरकार है। यहाँ पे बड़े बड़े जो लैंड माफियाज हैं, यहाँ पे जो लैंड जहादीज हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने प्रोटेक्शन बिल लाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल चीज़ों को जायज़ करने के लिए पीडीपी का ये चेहरा असली सामने आया है। पीडीपी के विधेयक का मकसद सरकारी जमीनों पर बसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करना है और लंबे समय से काबिज लोगों को मालिकाना हक देना है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रही है और आवंटित जमीन के पट्टे रिन्यू नहीं कराए जा रहे।